सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमने आस्तीन कटिंग करके रखी है उसे इस तरह से हम रख लेंगे। और नीचे हमने कटिंग करते वक्त आपने ध्यान दिया होगा, हमने नीचे आस्तीन को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग नहीं किया था। और यहाँ पर हम नीचे से कपड़ा फोल्ड करने के लिए डिज़ाइन वाला कपड़ा लगा रहे हैं, जिसे हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आपको किस तरह से रखना है, आस्तीन के कपड़े को भी उल्टा रखना है और डिज़ाइन वाले कपड़े को भी उल्टा रखते हुए आप इस तरह से सिलाई लगा लें। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरी आस्तीन को रखते हुए भी अटैच कर लें। तो दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम कुर्ते की प्लेट बनाते हैं और उसमें डिज़ाइन वार शोल्डर को किस तरह से अटैच करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस पार्ट में आपको बताने वाले हैं कि कंप्लीट कुर्ते की स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको स्टिचिंग समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आप डिज़ाइन वाले नीचे पट्टी को अटैच कर ले। उसके बाद आप इस तरह से यहाँ पर इसे सीधा करते हुए और फिर फोल्ड करते हुए नीचे एक सिलाई लगा लें। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए नीचे सिलाई लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। दोस्तों, हम आपको छोटे बच्चे के कुर्ते की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें ताकि आपको स्टिचिंग समझने में आसानी हो। ये देखिए दोस्तों, नीचे हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आस्तीन में भी सिलाई लगाने वाले हैं। इसके बाद हमें करीब आधे इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम हम यहाँ पर 1.25 इंच पट्टी को चौड़ी रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से सिलाई लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम करीब 1.25 इंच चौड़ी पट्टी रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन में भी इसी तरीके से चौड़ी रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। आपकी जो पट्टी की चौड़ाई है वो दोनों आस्तीनों में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आप मेज़र कर लें, उसके बाद ही आप सिलाई लगाइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरी आस्तीन में भी बिल्कुल बराबर चौड़ाई की पट्टी रखते हुए हमने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दिया। अब इसे हम फ्रंट में किस तरह से अटैच करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, आपको इस तरह से आस्तीन को उल्टा रखना है और जो फ्रंट में अटैच करने वाला हाला है जो आपको दिख रहा है उसे आप आगे रखिए। अब आपको किस तरह से किस आस्तीन को अटैच करना है ये हम आपको बता देते हैं। तो आपने यह आस्तीन रखी है, अब फ्रंट को भी आपको आगे रखना है। तो आप इस तरह से कुर्ते को जमा लीजिए। ये देखिए, आपका फ्रंट आगे हो गया है। तो आपको उसी आस्तीन को अटैच करना है जिसमें एक्स्ट्रा जो हमने हाला कटिंग करके रखा था आस्तीन में, उसी को आपको अटैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सेंटर से सेंटर वाली मार्किंग को मिला लीजिए। अब आपको अगर सेंटर नहीं दिख रहा है तो आप दोस्तों इस तरह से इसे बराबर फोल्ड कर लीजिए और फिर सेंटर पे मार्क कर दीजिए। अब इसी तरीके से आपको आस्तीन और शोल्डर के सेंटर को मिलाते हुए आस्तीन की सिलाई कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे भी हम अटैच करके आपको बता देते हैं किस तरह से करना है। दोस्तों, अटैच करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ना तो बैक के कपड़े को ना ही आस्तीन के कपड़े को खींचा तानी करना है। बिल्कुल बराबर आप लूज़ रखते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट करिए। डेफिनेटली आपकी आस्तीन की स्टिचिंग बहुत ही अच्छी होगी और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर हमने आस्तीन की हाफ सिलाई को कंप्लीट किया उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको हाफ सिलाई को और कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, ना तो आपको फ्रंट के कपड़े को ना ही आस्तीन के कपड़े को खींचना है। बिल्कुल बराबर लूज़ रखते हुए आपको सिलाई लगाना है। ये देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल कपड़े को लूज़ रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं। दोनों आपके पल्ले जो है बिल्कुल बराबर आप जमाते हुए आस्तीन की सिलाई को कंप्लीट करिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर जो हमारी आस्तीन है वो आस्तीन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप एक और सिलाई यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि हम ऊपर सिलाई नहीं करेंगे, हम इंटरलॉक कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर हम डबल सिलाई करते हुए आस्तीन की सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हमने आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब हम साइड की सिलाई लगाने से पहले दामन में भी इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे जिस तरह से हमने आस्तीन में लगाई थी। तो चलिए दोस्तों, उसे हम फटाफट आपको बता देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम साइड की सिलाई लगाते हुए उसके बाद हम समझेंगे कॉलर को किस तरह से अटैच किया जाता है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से हमने आस्तीन में पट्टी को अटैच किया था उसी तरीके से आप यहाँ पर फ्रंट के कपड़े को उल्टा रखिए और डिज़ाइन वाले कपड़े को भी उल्टा रखिए और फिर इसे सिलाई लगाते हुए आप उसी तरीके से पट्टी लगाइए जिस तरह से हमने आस्तीन में लगाई थी। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से यहाँ पर पट्टी को अटैच किया है। इसके बाद यहाँ पर हम पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद बैक और फ्रंट में, उसके बाद हम साइड से दामन को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद हम साइड सिलाई को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे किस तरह से स्टिचिंग की जाएगी हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पट्टी अटैच होने के बाद आप इस तरह से साइड के कपड़े को फोल्ड कर ले। दामन के फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाते हैं, तो इस तरह से आप फोल्ड कर ले और फिर दामन की सिलाई को कंप्लीट करें। दोस्तों, दामन की सिलाई लगने के बाद ही हम साइड की सिलाई लगा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप दामन को फोल्ड करें, उसके बाद साइड सिलाई को लगाते हुए आप सिलाई को कंप्लीट करें। ये देखिए, आपको इस तरह से बिल्कुल बराबर बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से कर ले, फ्रंट और बैक में। तो चलिए दोस्तों, दामन की सिलाई कंप्लीट होने के बाद आप साइड सिलाई को इस तरह से लगा लें। अब हम आसानी से साइड सिलाई को लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल चौक को बराबर फोल्ड करते हुए
हमने रखा है और जहाँ पर कट है आप बिल्कुल उसे मिला लें और फिर यहाँ पर आप साइड सिलाई लगाते हुए साइड की सिलाई को कंप्लीट करें। सेम इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरे आस्तीन को भी अटैच कर ले। वीडियो लंबा होने के कारण हम आपको दूसरे आस्तीन अटैच करना नहीं बता रहे। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कॉलर को अटैच किस तरह से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टैंड कॉलर को पहले ही पेस्ट करते हुए रखा है और इसे इस तरह से पेस्ट करते हुए रखा है कि डिज़ाइन में जो भी आपके फ्लावर दिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टैंड कॉलर में आ जाए। तो हमने इसी तरीके से कॉलर को पेस्ट किया है। अब यहाँ पर कॉलर के नीचे वाले पल्ले को भी हम साथ में कटिंग करते हुए कॉलर को किस तरह से अटैच करेंगे ये आपको बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, कॉलर के कपड़े को एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए यहाँ पर हमने जो नीचे वाला साइड वाला कपड़ा है उसे आप फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों, हमने किस तरह से यहाँ पर नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है। अब आप इस तरह से स्टैंड को कर ले और ऊपर से आप इस तरह से सिलाई लगा ले जिस तरह से हमने कॉलर की कटिंग की है। ये देखिए, बिल्कुल कॉलर को आप बिल्कुल कॉलर की साइड से, कैनवास पे आपको सिलाई नहीं लगाना है, कैनवास के नीचे आपको सिलाई लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों आप स्टैंड कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर ले और नीचे वाले कपड़े को भी आप अच्छी तरीके से नाखून की मदद से मार्किंग कर ले ताकि हमें कॉलर के अकॉर्डिंग शेप में कटिंग करने में आसानी हो। तो इस तरह से ये देखिए हमने मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पर हल्का सा 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करते हुए अलग कर लें। कटिंग होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कॉलर में इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर की मार्किंग कर लें। अब चलिए दोस्तों, इसे हम किस तरह से कुर्ते में अटैच करते हैं ये हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं कि हमें जिस कुर्ते में कॉलर को अटैच करना है उसका हाला बिल्कुल बराबर है या कम ज़्यादा है। तो दोस्तों हल्का सा छोटा है, तो चलिए अब इसे हम कटिंग करते हुए कॉलर के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए आपको किस तरह से कटिंग करना है, हल्का सा, ज़्यादा आपके मार्जिन नहीं है तो हल्का सा आप यहाँ पर कॉलर में जो हमने राउंड लेते हुए कटिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग आप हल्की सी कटिंग और कर ले ताकि आपकी जो कॉलर का मेज़रमेंट है वो गले के बराबर हो जाए। तो देखिए इसके बाद हम मेज़र कर लेंगे कि जो हमने कटिंग की है बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बराबर आ गई है हमारी जो कॉलर और गले की कटिंग है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो अटैच किस तरह से करना है चलिए दोस्तों हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉलर को भी आपको सीधे ही रखना है और कुर्ते के कपड़े को भी आपको सीधा ही रखना है और इसे बिल्कुल आप 1/2 इंच कपड़े को मार्जिन लेते हुए सिलाई को लगाइए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो हमने सेंटर बनाया है
गले में भी और कॉलर में भी उस सेंटर को आपको मिलाना ज़रूरी है, तभी आपकी कॉलर की सिलाई बिल्कुल सही तरीके से होगी। ये देखिए आपको सेंटर मिलाते हुए आगे सिलाई को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको बता देते हैं किस तरह से आपको सेंटर मिलाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटर मिल गया है। इसी तरीके से हम आगे सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमने कॉलर की स्टैंड को गोलाई में कटिंग की है, तो सेम इसी तरीके से आप गोलाई में सिलाई लगा लें और फिर इसे सीधा करते हुए फाइनल सिलाई लगाते हुए हम कॉलर कुर्ते की स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमने गोलाई में कॉलर के कटिंग के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाई है और इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट कर अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम गोलाई में सिलाई लगाते हुए कॉलर को सीधी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनल सिलाई लगाते हुए हम कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रंट का गला है उतनी ही सिलाई लगाइए। जहाँ पर आपके शोल्डर की सिलाई दिख रही है, इतनी सिलाई लगाते हुए आप सिलाई को वापस रिवर्स करिए और फिर ऊपर से सिलाई कंप्लीट करते हुए आप कॉलर की सिलाई को कंप्लीट करें। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी कॉलर की जो स्टिचिंग है बिल्कुल सही तरीके से होगी और गलत होने की आपकी जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे कॉलर की सिलाई लगाइए, तभी आपकी कॉलर की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। तो दोस्तों अगर आपको कुर्ते की स्टिचिंग अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप इस कुर्ते के फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से जो हमारे कुर्ते की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।